तो सॉल्यूशन लो फॉर वीक एसिड, फॉर्मूला क्या है? K is equal to alpha square into C, right? And for weak base, Kb is equal to alpha square into C. For weak electrolyte, K equal to alpha square C. Class, what is C here in first case? यहाँ पे C क्या है? Concentration of weak Concentration. acid. अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, बराबर है। सेकंड केस में C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दैट वीक बेस। थर्ड केस में C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, राइट? एंड अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दैट वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो K मतलब तीनों का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ ये एसिड के लिए है, बेस के लिए और ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ K अपॉन C, या फिर अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ K इंटू वी। हमने डिराइव किया था फॉर वीक बेस। अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ KB अपॉन C, या फिर अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ KB इंटू C। here अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ K इंटू C। हाँ क्लास, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया। KB इंटू क्या आना चाहिए? आपको मेरा आवाज आ रहा है सब लोग को? Yes, sir. KB इंटू V। ठीक है, यहाँ पे K, यहाँ पे K इंटू सॉरी K इंटू V, या फिर रूट ऑफ K बाय C। ठीक है, ये था फॉर्मूला फॉर वीक एसिड एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। प्लस बाद में हमने बात किया था नेक्स्ट टॉपिक इज pH एंड pOH। तो क्लास pH इज वेरी सिंपल टर्म। pH होता है नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम। तो उससे पहले एक टर्म हमें सीखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। pH से पहले हमें सीखना है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सिंबल होता है इसका KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, सिंबल इज KW। तो क्लास आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है? क्लास आपके पास अगर सॉल्यूशन में आपके पास अगर प्योर वाटर है या फिर आपके पास कोई एक्वस सॉल्यूशन। क्लास व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन? मतलब पानी में मिला है। क्या मिलाया हम लोगों ने? कोई इलेक्ट्रोलाइट। इट कैन बी एसिड, इट कैन बी बेस, इट कैन बी सॉल्ट, राइट? तो आपके पास प्योर वाटर या कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है, तो क्लास अगर आपके पास प्योर वाटर या फिर आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है, तो दोनों भी केस में उस सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन into concentration of OH- ion is always constant at given temperature, and that constant is called as the ionic product of water. So class, product of molar concentration of H+ ions into molar concentration of OH- ions in pure water or in aqueous solution is always constant at given temperature, and that constant is called as the ionic product of water. उस constant को ionic product of water बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके तो क्लास, तो इसका वैल्यू कितना होता है? तो क्लास आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का वैल्यू होता है, तो इसके लिए भी इंस्ट्रूमेंट है, एक्सपेरिमेंट्स है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसके इंस्ट्रूमेंट्स है, हायर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, 12th में नहीं। तो वी कैन इजीली फाइंड KW वैल्यू बाय परफॉर्मिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल एक्सपेरिमेंट्स। तो H+ इंटू OH-। क्लास वो एक्सपेरिमेंट एडवांस में है, हाउ टू फाइंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यूजिंग कंडक्टिविटी सेल। तो H+ इंटू OH- इज इक्वल टू 10⁻⁻14 एट टेम्परेचर 298 केल्विन। अगर रूम टेम्परेचर है तो H+ इंटू OH का प्रोडक्ट कितना होता है? 10⁻⁻14।
at 290 Kelvin temperature. ठीक है, तो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर MCQs. Value of Kw depends only on, yes, temperature. depends only on temperature. And with increase in temperature, Kw also increases. टेम्परेचर बढ़ता है तो Kw का वैल्यू भी क्या होता है, बढ़ता जाता है. ठीक है सर ये प्योर वाटर का है? दोनों का भी. प्योर वाटर लो या मैं बताता हूँ, दोनों के लिए सेम है. वाटर लो या फिर एक्वा सोल्यूशन लो, ये प्रोडक्ट हमेशा कितना आता है, 10⁻14 ही आता है. एक्सप्लेन, डोंट वरी, दो मैं आपका मुझे डाउट समझा, मैं आपको उसको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा. तो Kw डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, तो विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर वैल्यू ऑफ Kw इंक्रीजेस. तो क्लास आपको दो टेम्परेचर पे Kw का वैल्यू बाहर करना है. एक तो रूम टेम्परेचर पे, तो 290 केल्विन टेम्परेचर वैल्यू इज 10⁻14. और क्लास फॉर बॉइलिंग वाटर, क्लास व्हाट इज बॉइलिंग वाटर टेम्परेचर? बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना होता है? 373 केल्विन. तो क्लास यही वैल्यू एट 373 केल्विन कितना होता है, 10⁻⁻12. तो क्लास वैल्यू बढ़ गया कम हो गया? बढ़ गया सर. हाँ, तो क्लास टेम्परेचर बढ़ने से Kw वैल्यू बढ़ता है. तो क्लास अभी किसने पूछा ये प्योर वाटर के लिए, एक्वा सॉल्यूशन के लिए, तो मैं बताता हूँ. तो क्लास सिग्निफिकेंस ऑफ Kw, उसका सिग्निफिकेंस देखो. Kw का हम लोग सिग्निफिकेंस देखते हैं, इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं हम लोग, सिग्निफिकेंस ऑफ Kw. तो क्लास अगर आपके पास प्योर वाटर होगा, अगर आपके पास प्योर 100% प्योर वाटर है, 100% वाटर मतलब प्योर वाटर, इफ यू हैव प्योर वाटर, तो क्लास प्योर वाटर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ H+ ions and equal number of OH- ions. Class क्यों? Because water, how water dissociate? H2 gives you H+ and OH-. OH-. तो क्लास जितना H+ मिलेगा आपको उतना OH मिलेगा. एग्री? प्योर वाटर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ H+ and equal number of OH- ions. तो वाटर में H+ and OH का नंबर क्या होता है, इक्वल होता है. तो क्लास कितना होना चाहिए आप गेस करो एट 290 केल्विन टेम्परेचर? H+ कितना होना चाहिए, OH कितना होना चाहिए? 10⁻⁷. -7. वेरी गुड. यूनिट मोल पर लीटर, बराबर ना? तो क्लास क्यों? क्योंकि अगर जब मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷, आपका आंसर कितना आएगा, 10⁻14 आएगा. अगर दोनों इक्वल है तो दोनों का नंबर कितना होना चाहिए, 10⁻⁷, 10⁻⁷, बराबर है. एंड क्लास इसके लिए प्योर वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है. प्योर वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक, क्योंकि इसके अंदर H+ और OH का नंबर क्या होता है, इक्वल होता है. तो प्योर वाटर इज न्यूट्रल. ऑल एवरीवन? हाँ. प्लस अगर आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन होगा, तो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, H+ होता है, OH होता है? H+. प्लस दोनों होते हैं. एसिडिक सॉल्यूशन H+ भी होता है, OH भी होता है, पर प्लस H+ का नंबर OH के नंबर से क्या होता है, ज्यादा होता है. एसिडिक सॉल्यूशन में H+ आयन ज्यादा होते हैं OH- आयन के नंबर से. आर यू क्लियर? तो एसिडिक सॉल्यूशन कंटेन मोर नंबर ऑफ H+ आयन कंपेयर टू OH- आयन. तो प्लस एसिडिक सॉल्यूशन में H+ ज्यादा होता है OH से. तो प्लस कितना ज्यादा, तो H+ ज्यादा तो कितना ज्यादा बोलो, H+ हमेशा 10⁻⁷ से ज्यादा होता है, और OH बोलो कितना होगा, 10⁻⁷ से कम. 10⁻⁷ से कम होगा. तो क्लास अगर H+ ज्यादा है किससे, OH से, तो सॉल्यूशन कंटेन एक्सेस ऑफ H+ आयन, सॉल्यूशन इज एसिडिक. तो क्लास फॉर एग्जांपल अगर मैं जो बताऊं एसिड में, अगर मेरे पास H+ का नंबर 10⁻⁴ है, तो OH कितना होगा, 10⁻, बोलिए, -10. -10, राइट? क्यों? बिकॉज मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आना चाहिए आपको, 10⁻⁻14. हाँ बोल पहले. ठीक है. तो अगर H+ का वैल्यू 10⁻⁴ होगा, इफ आई पुट दिस वैल्यू H+ 10⁻⁴, तो ये आपका 10⁻10 आएगा, तो ये -14 होगा, राइट? तो क्लास क्या ज्यादा है, H+ ज्यादा है, OH ज्यादा है? H+ ज्यादा है. तो क्लास फिर ऐसे एसिडिक सॉल्यूशन, उसमें OH का नंबर हमेशा 10⁻7 से क्या होगा, ज्यादा होगा, कम होगा? OH का नंबर कम होगा. कम 10⁻7 का होगा. H+ का नंबर हमेशा 10⁻7 से ज्यादा होगा. क्लियर सब लोग को? हाँ. तो वाटर का खुद का H+ कितना होता है, 10⁻7, एंड OH भी कितना, 10⁻7, बराबर है? Yes. आप एसिड डालोगे तो उसमें H+ का नंबर ज्यादा हो जाएगा और OH का नंबर कम हो जाएगा. क्लास कोई बताएगा OH का नंबर कम कैसे होगा,
ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। H प्लस का नंबर बड़ा अंडरस्टूड है, मैंने बाहर से H प्लस डाला, OH का नंबर कम कैसे होगा? तो क्लास देखो सर कैसे वो होगा। वो कंबाइन हो वाटर फॉर्म जाएगा। करेगा कंबाइन करके, हाँ तो क्लास, हाँ बोलिए क्या फॉर्म करेगा? पानी बना देगा वापस, वेरी गुड। रिवर्स डायरेक्शन। हाँ, वाटर गिव्स H प्लस एंड OH माइनस, राइट। अब बाहर से एक्स्ट्रा H प्लस, बाहर से आप एसिड ऐड करोगे, समझो एसिड ऐड किया आपने, HCl, H प्लस एंड Cl माइनस, राइट। तो प्लस क्या करेगा, ये बाहर से जो H प्लस आएगा क्या करेगा? बाहर से जो H प्लस आएगा वो किसका कंबाइन करेगा? OH माइनस। और उसको क्या बना देगा? वाटर। अनआयनाइज्ड वाटर, राइट, जो वापस डिसोसिएट नहीं होगा। और प्लस तो जो OH का नंबर कम पड़ रहा है उसको बढ़ाने के लिए वाटर क्या होगा, और डिसोसिएट होगा, राइट। तो आपको और H प्लस और OH माइनस मिलेंगे, पर क्लास आपके पास ऑलरेडी H प्लस थे और ज्यादा H प्लस आ गए। आर यू क्लियर? और या हाँ या ना? यस सर। ये समझा? सर ये पॉइंट नहीं समझा सर। ठीक है, बताता हूँ। सबसे पहले समझो हमारे पास प्योर वाटर था, राइट। यस। उसके अंदर एक H प्लस और OH का नंबर सेम था, ये समझा? हाँ सर। तो हमने बाहर से क्या ऐड किया? HCl ऐड किया। समझो हमारे पास 100 H प्लस थे और 100 OH माइनस आए थे, से फॉर एग्जांपल हमारे 100 H प्लस है, 100 OH माइनस है, से फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो तुम बाहर से HCl ऐड करोगे तो बाहर से जो HCl है वो क्या करेगा, OH के साथ क्या करेगा? कंबाइन हो जाएगा। कंबाइन हो जाएगा, और क्या बना देगा उसको? वाटर। वाटर बना देगा। तो अभी तुम्हारे यहाँ पे OH खत्म हो गए और यहाँ पे 100 H प्लस है, तो तुम्हारे पास OH कम पड़ रहा है ना, OH कम पड़ रहा है हाँ अभी। हाँ तो प्लस, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन विच डायरेक्शन? फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन, हाँ। क्योंकि प्रोडक्ट साइड कम पड़ रहा है ना, OH कम पड़ रहा है, बिकॉज वो ऐसे H प्लस ने ले लिया तो OH कम पड़ रहा है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा। तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो क्या मिलेगा तुम्हें? और H प्लस, और तुम्हें और H प्लस एंड और OH माइनस मिलेंगे, राइट। तो ज्यादा H प्लस यस। ज्यादा H प्लस मिलेंगे। तुम्हारे देखो तुम्हारे OH तो खत्म हो चुके हैं, पर H प्लस ऑलरेडी पहले ज्यादा थे और आ गए, तो H प्लस का नंबर बढ़ गया, कम हो गया? बढ़ गया। बढ़ गया। तो अब देखोगे तो H प्लस का नंबर OH से ज्यादा ही है ना। हाँ। हाँ तो क्लास एसिडिक सॉल्यूशन में H प्लस का नंबर क्या होता है? ज्यादा होता है, किससे? OH से। OH। ये लॉजिक समझा सब लोग को? हाँ सर। तो इसको बोलते हैं ली चाइल्ड्स प्रिंसिपल। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा आगे, क्योंकि आपको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये कौन सा इरेजर लिया है मैंने, स्ट्रोक इरेजर है, गिव मी अ मिनट। तो उसके बाद इन बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, बोलो इन बेसिक सॉल्यूशन क्या होता होगा? OH माइनस आएगा, OH माइनस ज्यादा रहेगा। किससे? H प्लस H से। प्लस। OH is more than H plus, right? कितना ज़्यादा? तो OH minus will be greater than 10 raised to minus 7 molar and H plus will be, बोलिए, less than। Less than 10 raised to minus 7। ये क्लियर है सब लोग को? दिस इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ओके, तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज pH। तो pH has formula negative logarithm to the base 10 concentration of H plus ions, पता है? तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ pH। pH is negative logarithm to the base 10 of concentration of H plus ions। ये फॉर्मूला है pH का। ओके, एंड pH का फॉर्मूला क्या है? नेगेटिव logarithm to the base 10 concentration of OH माइनस। ठीक है। क्लास बाद में pH प्लस pOH कितना होता है? 14। सबको मालूम है pH प्लस pOH 14 होता है। pH प्लस pOH इज ऑलवेज इक्वल टू 14। क्लास हम इसको इजीली डिराइव कर सकते हैं, बहुत छोटा डेरिवेशन, सिंपल डेरिवेशन है। pH प्लस pOH इज 14। क्लास लिखा नहीं रहता, पर याद रखो इट इज एट टेम्परेचर 200 केल्विन, इट इज अंडरस्टूड 200 केल्विन टेम्परेचर है। क्लास कैसे? तो हमें मालूम है कि कॉन्सनट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सनट्रेशन OH माइनस, अगर आप लोगे कोई भी सोल्यूशन हो, एक्वियस हो या फिर प्योर वाटर हो, तो H प्लस इंटू OH माइनस कितना होता है? 10 raised to minus 10 raised to minus 14 at 298 केल्विन। तो मैं 298 इसके बाद में नहीं लिखूंगा। हाँ प्लस दोनों से का लॉग लो, log to the base 10 H plus, राइट, पर आना
log a into b क्या होता है? log a into b क्या होता है? log a plus log b, right? is equal to 10 raised to minus 14 बराबर है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे Yes. तो log a log to the base 10 h plus into log to the base 10, sorry, plus log to the base 10 OH minus is equal to कितना आएगा? माइनस 14। आपको ना पावर गोज इन मल्टीप्लिकेशन, लॉग का रूल मालूम है ना? एंड log 10 का लिए कितना होता है? 1 माइनस 14 बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड -1, तो माइनस ऑफ log to the base 10 h plus प्लस लिखता हूँ मैं, पर प्लस प्लस माइनस क्या होता है? minus Minus. तो मुझे माइनस लिखने से मुझे माइनस लिखना था, पर मैंने उसमें प्लस माइनस कर दिया। इज इक्वल टू -14 into 1 -1 14। यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे और यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने। ओके क्लास, ये किसका वैल्यू है बोलो? pH pH दूसरा वाला POH. pH एंड टोटल इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो क्लास जस्ट गो थ्रू एक बार, सिंपल है। कुछ और चीजें बताऊंगा आपको मैं। सबसे पहले ऊपर देखो, ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये वाला पार्ट H प्लस इंटू OH कितना होता है? 10 raised to minus 14 at 290 केल्विन। H प्लस इंटू OH कितना होता है? 10 raised to minus 12 at 373 केल्विन। थोड़ा सबके लिए एक सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं आप कितना ठीक से आंसर देते हो। मुझे लगता है बहुत जल्दी आंसर दे दोगे। व्हाट इज pH ऑफ बॉइलिंग वाटर? 10 raised to minus 6. 10 raised to minus 6 या 6? 10 to minus 6 या 6? What is pH of pure boiling water? Yes, answer is 6. बराबर है। क्यों क्लास, क्यों? प्योर बॉइलिंग वाटर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ H प्लस इक्वल नंबर ऑफ OH, राइट? तो H प्लस का नंबर कितना होगा बोलो? H प्लस कितना होगा आपका? 10 raised to minus 6, राइट? एंड OH कितना होगा? 10 raised to minus 6। मल्टीप्लाई करते कितना आंसर आएगा बोलो? 10 raised to minus 12, राइट? एट 373 केल्विन। एग्री? हाँ या ना? क्लास Yes, बोलो। हाँ, तो क्लास pH का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस log to the base 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है बराबर। तो माइनस log to the base 10 10 raised to minus 6, आंसर कितना आएगा? 6 into log 10, आंसर कितना आएगा? 6। आर यू क्लियर? 6. Yes, sir. तो क्लास प्योर वाटर, बॉइलिंग वाटर एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, तो उसका pH 6 आ गया। बॉइलिंग वाटर एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है? acidic बिल्कुल नहीं, न्यूट्रल होता है क्लास। आपका pH के लिए चेंज हो गया। pH प्लस pH 14 आता है कब? एट रूम टेम्परेचर, राइट? 298. क्लास वापस बताता हूं आपको, नहीं समझा आपको शायद, या समझ में आ गया। प्लस pH प्लस pH 14 एट 298 केल्विन। प्लस मतलब क्या? अगर प्योर वाटर है तो आपको pH कितना आएगा? 7, और आपको pH भी कितना आएगा? 7, राइट? 7. तो प्लस न्यूट्रल वाटर के लिए pH 7 pH 7 पर क्लास यही फॉर्मूला आप अगर आप 373 केल्विन पे करोगे तो pH प्लस QH कितना आएगा आपको? 12 आएगा बराबर है एट 373 केल्विन। ये समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. तो क्लास 12 आएगा। तो क्लास में H प्लस कितना है? 10 raised to minus 6, और OH कितना है? 10 raised to minus 6। तो क्लास आपको pH आएगा 6 एंड pH भी कितना आएगा? 6। क्लास माय क्वेश्चन इज, क्या सॉल्यूशन में इक्वल नंबर ऑफ H प्लस और इक्वल नंबर ऑफ OH माइनस आयंस है? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ एसिडिक और न्यूट्रल? न्यूट्रल। सिर्फ क्या हो गया आपका? स्केल चेंज हो गया। आप बोल रहे हो pH प्लस pH 14, वो हमेशा के लिए नहीं, वो कब होता है? ओनली एट रूम टेम्परेचर। 298 केल्विन। और 370 केल्विन में आपका पूरा स्केल ही चेंज हो गया। वो स्केल क्या हो गया? pH प्लस pH कितना हो गया? 12 हो गया। नहीं समझा? Yes, sir. समझा. तो बॉइलिंग वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है, याद रखो। pH 6 होता है फिर भी न्यूट्रल होता है। क्लास क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि अगर H प्लस का नंबर बढ़ गया तो OH का नंबर भी क्या हुआ है? बड़े
पड़ ही गया, राइट? तो दोनों का वैल्यू चेंज हो गया, पीएच भी चेंज हो गया, पीओएच भी चेंज हो गया, वो 7 था तो 6 हो गया। क्लियर है? Yes. Yes, sir. ओके, अब अभी हाउ टू फाइंड पीएच। अब पीएच फाइंड कैसे करते हैं? तो पीएच का फॉर्मूला है नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 कौन सा H प्लस है। तो क्लास फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, हम हाउ यू फाइंड पीएच फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड? तो देखो फॉर्मूला देखो, तो अभी हम लोग 3-4 चीजें देखेंगे। सबसे पहले टू कैलकुलेट पीएच, पहले देखते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो क्लास फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड H प्लस आयन कॉन्संट्रेशन क्या होता है? एनीबॉडी? C into n factor. What is n factor is called as? या फिर हम उसको बोलते हैं valency factor. valence factor. Let us say example. Okay. What is pH of 0.05 molar H2SO4? क्लास ठीक है? क्लास पहली बात क्या H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है? जल्दी बोलो। हाँ क्या सर, H2SO4 स्ट्रॉन्ग है। हाँ, तो क्लास फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, व्हाट इज C? कौन सा कितना दिया इसका उन्होंने? 0.05. 0.05, राइट? तो C 0.05 plus H2, how H2SO dissociates? 2H plus ion, प्लस SO4 2 minus. ठीक है। तो क्लास का n फैक्टर कितना है? 2. 2, ना वैलेंस फैक्टर, how many H plus ions acid can give? तो n factor is 2. तो क्लास H plus ion concentration, yes, C into n factor, तो कितना होगा? 0.1. 0.05 into 2 plus 0.05 into 2 कितना होता है? 0.1. बराबर? 0.1. That is 10 raised to -1, right? Molar. Plus pH का फॉर्मूला minus log to the base Log 10 to the base concentration 10 H plus. आंसर है आपका 1, बराबर है? यस और नो? Yes. चाहिए तो हम लोग इसमें अर्थ आगे माइनस log to the base 10 raised to -1, तो प्लस माइनस ऑफ -1 log 10 कितना होता है? 1 होता है, राइट? तो आंसर इज +1, बराबर है एवरीवन? Yes. प्लस फॉर स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? फॉर्मूला बोलो। Minus. तो प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हम H प्लस नहीं फाइंड करेंगे, हम लोग क्या फाइंड करेंगे बेस के लिए? OH minus. तो फॉर स्ट्रॉन्ग बेस OH minus is equal to C into N factor. n factor, right? तो बस क्वेश्चन है प्लस करो ट्राई फटाफट। व्हाट इज pH ऑफ 0.0001 मोलर NaOH? तो यहाँ पे C कितना है? 10 raised to -4. NaOH dissociated as Na Na plus, plus OH minus. तो इसमें n फैक्टर कितना है? 1. 1, राइट? आपके पास एक ही Na प्लस है, सॉरी एक ही OH माइनस है, तो n फैक्टर इज 1। तो प्लस OH कितना आएगा? 10 raised to -4 into 1, that is equal to 10 raised to -4 मोलर। एनीबॉडी व्हाट इज आंसर? pH का आंसर कितना बोलो? pH कितना आ गया आपको? 10. 10 आएगा, 10, क्योंकि OH से हम लोग पहले क्या फाइंड करेंगे? हाँ POH. जानबूझ के पूछा,
क्लास देखो बेस का डायरेक्ट पीएच फाइंड नहीं कर सकता हूँ, कोई भी बेस है, पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ता है बेस का पीओएच, pOH. बाद में पीएच आता है। तो 10 माइनस 10 तब तो माइनस लॉग टू द बेस 10 10 टू माइनस 4, आपका आंसर 4 आएगा। therefore pH is equal to pH plus pOH is equal to 14 होता है। सर देखो बेस के पीएच का मतलब क्या होगा? बेस के पीएच उसमें कितना H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है। देख समझो तुम्हारे पास बेस है जिसमें H प्लस कितना है 10⁻⁻⁴ है राइट। तो OH कितना होगा बोलो, तुम बोलो। टू -10। वेरी गुड, 10⁻10 होगा बराबर ना। हाँ तो उस बेस में अगर OH 10⁻10 है, सॉरी मैंने उल्टा बोला, समझो बेस में H प्लस कितना है, बेस की बात कर रहा हूं, बेस में H प्लस कितना है 10⁻10 है, सॉरी मैंने उल्टा बोला, H प्लस 10⁻10 राइट। तो OH कितना होगा 10⁻⁻4 हो जाएगा। -4 होगा राइट। तो उसका पीओएच कितना आएगा बोलो, 4 आ जाएगा। 4 आएगा। तो उसका पीएच कितना आएगा 10 आएगा ना। पीएच 10 हाँ। मतलब उसके अंदर H प्लस का कॉन्सेंट 10⁻10 है। तो OH कितना है 10⁻4 है राइट। देखो क्या होता है, अभी बेस के लिए एसिड के लिए पीएच और बेस के लिए पीओएच ऐसा करेंगे तो हमारा कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो हम दोनों के लिए क्या यूज करते हैं, पीएच pH. यूज करते हैं, समझो। एसिड का Yes, देखो एक चीज और आपको मालूम होगा शायद, या फिर नहीं तो मेरा गलती है, अगर आप पीएच के 290 के में देखते हो तो एसिड का पीएच 0 से लेके 7 तक चेंज होता है और बेस का पीएच 7 से लेके 14 तक चेंज होता है राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 समझा ये। 7 पे क्या होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो मुझे तो अगर एसिड का पीएच 6 है राइट, पीएच कितना है 6 पीएच अगर 6 है तो उसका H प्लस कितना होगा -1 होगा, ठीक है उल्टा करेंगे -6 आएगा। तो उसका OH कितना होगा 10⁻⁸ क्या ज़्यादा H प्लस ज़्यादा है OH ज़्यादा है, H plus. एसिलेशन इज एसिडिक बराबर है। हाँ अगर हम वही पीएच अगर 1 देखते हैं तो उसका पीएच अगर 1 है, किसका एसिड का पीएच अगर 1 है तो H प्लस कितना है बोलो 10⁻⁻1. और OH कितना है 10⁻⁻13. 13। ओके मुझे बताओ कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका पीएच 1 है जिसका पीएच 6 है। pH 1 वाला का 1. क्यों, इसके अंदर ज़्यादा H प्लस आयन ज़्यादा है राइट। Yes. इसमें 10⁻1 मोलर H प्लस आयंस है और जिसका पीएच 6 है उसमें 10⁻6 ज़्यादा मोलर है, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे पीएच कम होता है एसिड का स्ट्रेंथ क्या होता है बढ़ता है. इंक्रीज बराबर। हाँ अभी बेस की बात करते हैं, क्लास इसका पीएच कितना है 9 है, पीएच कितना है इसका 9 अगर पीएच 9 है तो उसमें H प्लस कितना है बोलो 10⁻⁹ तो OH कितना होगा 10⁻⁵ 5 क्या था H प्लस या OH OH OH. क्या है एसिड का बेसिक है Basic. बेसिक। हम लोग पीएच अभी 9 देखा, अभी हम लोग पीएच 12 देखते हैं, पीएच 9 देखा अभी पीएच 12 देखते हैं। हाँ प्लस अगर पीएच 12 होगा तो H प्लस कितना 10⁻12 OH कितना 10⁻². सोल्यूशन में ज़्यादा क्या है H प्लस या OH ज़्यादा है OH. OH माइनस। माय क्वेश्चन इज पीएच 9 और पीएच 12 में कौन सा बेस ज़्यादा स्ट्रांग है 9 या 12 वाला 12 वाला 12 वाला, क्योंकि 12 वाले बेस में H प्लस OH का नंबर ज़्यादा है बराबर है। ज्यादा है।
तो आप बोल सकते हो जैसे जैसे पीएच बढ़ता है बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता है। बढ़ता है, राइट। तो बस न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच एट 298 केल्विन टेम्परेचर, न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच कितना होता है, 7 होता है, बराबर है। 7. और जैसे पीएच कम होता है सॉल्यूशन एसिडिटी बढ़ता जाता है, और 7 से जैसे पीएच बढ़ता है बेसिसिटी बढ़ता जाता है, राइट। तो जितना पीएच 7 से कम होता जाएगा उतना पीएच 7 से मतलब एसिड होगा, और जितना पीएच ज़्यादा कम होता जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। पीएच अगर 7 से ज़्यादा होगा तो वो सॉल्यूशन बेसिक होगा, और जितना पीएच बढ़ता जाएगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। ये क्लियर है आपको, समझा या नहीं? Yes, sir. Clear. श्योर, आपका डाउट क्लियर है अभी? Yes. इसको बोलते हैं हम लोग सॉरेनसन स्केल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, साइंटिस्ट ने जैसे स्केल दिया था सॉरेनसन पीएच स्केल। ओके, तो हमने देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, राइट। अभी देखते हैं वीक एसिड वीक बेस के लिए पीएच कैसे फाइंड करते हैं। तो फॉर वीक एसिड हाउ यू फाइंड पीएच, H plus is equal to alpha into C. What is alpha? Degree of dissociation. Right. So H plus is alpha into C. Okay, class. If you remember osmodylation law, alpha is equal to root of K into C. के लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था अल्फा इज रूट ऑफ के अपॉन सी। आज भी हमने लिखा है, देखो अगर आपको याद नहीं आया तो ऊपर सबसे ऊपर आएगा ऑस्मोलाइजेशन लॉ, अल्फा इज इक्वल रूट ऑफ के अपॉन सी, दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो अल्फा रूट ऑफ के अपॉन सी। तो क्लास अगर हम अल्फा की जगह पे के यूज करें फॉर्मूला में, मतलब वो उनकी मर्जी, जेडबल में क्या देंगे उनकी मर्जी ना। तो क्लास क्या राइट, रूट ऑफ के अपॉन सी इंटू सी, प्लस ये सी रूट के अंदर लाए तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर होगा, राइट। तो आपका फॉर्मूला आएगा रूट ऑफ के इंटू सी, ठीक है। जब न्यूमेरिकल्स आएंगे हम लोग करेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, ठीक है, समझा आपको। तो ये फॉर्मूला याद होगा किसके लिए, वीक एसिड के लिए। तो वीक एसिड के लिए H प्लस आप कैसे फाइंड कर सकते हो, अगर अल्फा दिया है तो अल्फा दिया है तो अल्फा इंटू सी, और के दिया है तो रूट ऑफ के इंटू सी। हाउ टू फाइंड H प्लस, प्लस एक बार H प्लस आएगा तो आपको पीएच भी अपने आप आ जाएगा, राइट। समझा ना। नेक्स्ट इज फॉर वीक बेस, सबको मालूम है क्या लिखना है, बोलो। OH minus. H plus is equal to, sorry, OH minus is equal to अल्फा इंटू सी। Raised to alpha into C. अल्फा इंटू सी, राइट। क्लास व्हाट इज अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। Root of KB upon C. रूट ऑफ, हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका, बेस का ना। एंड सी क्या है बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ओके, हाउ टू राइट अल्फा, अल्फा कैन बी रिटन एज रूट ऑफ KB upon C. Kb upon C. So we can write Kb upon C up into C. So that can be simply written as root of Kb into C. ठीक है, इसके ऊपर जब क्वेश्चन आएंगे हम लोग देख लेंगे, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते। ये क्लियर है आपको? हाँ सर। Yes, sir. मतलब एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है जेडब्ल्यू में। हाँ क्लास, एक सिंपल चीज और है, मतलब बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सबको मालूम भी रहेगा। तो अगर पीएच होगा 3 तो H प्लस कितना होगा, 10 raised to 10 minus. रेज़ टू -3। बस फॉर्मूला इसके लिए H प्लस आइन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू माइनस पीएच। देखो बराबर है, फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखो। हाँ सर। यस सर। एंड OH माइनस इज इक्वल टू 10 raised to minus POH. क्लास पर इंटीजर होगा तो ठीक है, पर क्लास अगर आपको दिया रहेगा pH इज इक्वल टू 5.8, फिर वो 14 माइनस करना पड़ेगा। नहीं तो H प्लस कितना, यस अभी
ऐसे क्वेश्चन बहुत है एमसीक्यूज में। पेज 5.8 तो h प्लस कितना? सर यू कैन राइट 10 to minus 5.8 ना? हाँ 10 to minus 5.8 लिख सकते हो। 10 to minus 5.8 नहीं चाहिए हमें प्रॉपर नंबर चाहिए। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग? ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं आपको बताता हूँ मैं। क्लास अगर pH 1 2 3 4 5 से ऐसा दिया तो टेंशन नहीं है, पर अगर 5.8 दिया तो क्या करना? तो क्या करना वो देखते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला pH का फॉर्मूला क्या है वो? माइनस log to the base 10 concentration of, H plus. H plus science therefore log to the base 10 constant H plus ion is equal to, बोलिए क्या होगा? अब बोलो। Minus pH. pH वेरी गुड, समझा सब लोग को? हमने माइनस यहाँ पे शिफ्ट किया। therefore H plus is equal to क्या होगा बोलो? log हम लोग यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। Anti-log. minus anti-log of pH. एंटी लॉग ना, माइनस एंटी लॉग ना, एंटी लॉग ऑफ, माइनस एंटी लॉग बिल्कुल ना, एंटी लॉग ऑफ माइनस ऑफ pH बना रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है हाँ या ना? Yes, sir. Plus next thing, anti-log of minus of 5.8 बराबर है क्लास? Yes sir. Class, anybody how to take anti-log of negative numbers? अभी सुना है इसके बारे में मैथमेटिक्स में? हाउ टू टेक, फिजिक्स में तो यूज किया रहेगा बहुत बार। 1/, नहीं 1/, भी नहीं सर वो 6 minus point वो 2 अब हाँ बराबर है। 1/, नहीं है वो, लॉग में होता है बच्चा, एंटी लॉग में नहीं होता। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल रूल यूज करते हैं। पहले मैं इसको लिखूंगा इस फॉर्म में, -5 प्लस 0.8. 0.8 चलेगा? आपने शायद यूज किया रहेगा ये, नहीं तो अभी सुनो। क्या दोनों, ये मुझे बताओ, ये चीज और ये चीज सेम या डिफरेंट है? Same. same. फिर हम लोग क्या करते हैं, वी सब्ट्रैक्ट 1 एंड ऐड 1, वी सब्ट्रैक्ट 1 एंड वी ऐड 1। तो क्या आ गया, -5 -1 +1 -0.8 प्लस, समझा हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट 1 ऐड 1, कुछ फर्क पड़ेगा? -1 एंड +1 कितना होता है? 0 होता है राइट, उससे क्या पड़ेगा प्लस। फिर बाद में जो दोनों नंबर माइनस है, -1 एंड -5 कितना हो गया? -6 हो गया। वी राइट इट एज अ बार 6 बराबर है। प्लस 1 माइनस 0.8 कितना होता है? 0.2. 0.2। तो प्लस में यहाँ पे पॉइंट देके 2 लिखता हो बराबर है। क्लास क्या, अभी इसका आप एंटीलॉग देख सकते हो? Yes sir. हाँ तो मुझे क्वेश्चन आप बोलोगे हम लोग को जेडब्ल्यू में एंटीलॉग टेबल, लॉग टेबल देंगे नहीं, तो क्लास आपका आंसर समझो ABCD कुछ मतलब नंबर्स होंगे, समझो अभी एक में ऐसे नंबर लिखता हूँ ABCD, तो ज़्यादा समझो नंबर होंगे, 4 डिजिट नंबर होगा आपका आंसर। अभी इसका 0.2 का एंटीलॉग देखोगे तो आपको 4 डिजिट आंसर आएगा राइट? क्लास मुझे तो आपके आंसर का पावर क्या होना चाहिए? 10 to 10 raised to -6. -6. प्लस यहाँ पे पॉइंट आके, यहाँ पे पॉइंट डाल के, वॉट एवर बी द नंबर 10⁻⁻⁶ ये आपका आंसर होगा। आर यू क्लियर हाँ या ना? Yes. हाँ sir. सर. तो ये, तो वहाँ पे सिर्फ पावर में डिफरेंस होगा आपके आंसर्स के, तो आपको पावर देके पता चलना चाहिए कि आपका 4 में से आंसर कौन सा होगा। आई होप ये सबको समझा। Yes. Yes. तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, मतलब आ चुके हैं। एनी डाउट हियर? यहाँ पे कोई डाउट है? हाँ सर। हम्म, सर बोलो। सर एक और समस्या करवाओ ना प्लीज। ऐसा और समझ, मतलब ठीक है चलो। सॉरी,
करो। सर हम्म सर एक बहुत डाइल्यूटेड HCl लिया था मैं एक मतलब बार। मैं वहां पे आने वाला हूँ, वो क्वेश्चन बाकी है, मैं बताता हूँ आपको। दैट इज लिमिटेशन ऑफ पीएच स्केल। सर सर आप लिख नहीं रहे हो? चलो क्या हुआ? मैं आप लिख नहीं रहे हो क्या? आपने रुका हो ना, आप मुझे सॉल्व करके दोगे ना, मैं आपके लिए रुका हूँ, आप ट्राई नहीं करोगे? करेंगे सर। सर हम लोग को लगा आप सॉल्व कर रहे हो। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे लगा आपने लाइक क्वेश्चन दो, मुझे लगा क्वेश्चन देने को बोला आपने मुझे। सर वो समझा नहीं था इसलिए। समझा? Antilog of bar 10.6293. हाँ ठीक है। अब H प्लस पूछा तो मैंने अभी ओच को क्वेश्चन को उल्टा करता, ओच कर देता हूँ। हाँ तुम्हारा आंसर करेक्ट है, ओच कर देता हूँ अभी, ठीक है। तो क्लास ये दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अगर ओच पूछा गया तो क्लास पीएच प्लस पीओच कितना होता है? 14। 14 होता है, तो 9.3707 प्लस पीओच इज इक्वल टू 14। तो क्लास तो पीओच का आंसर कितना आएगा बोलो? 14 माइनस करो ये, 5 पॉइंट। हाँ 5 पॉइंट आगे। सर आंसर बताओ मुझे। सिक्स 5.6293. क्लास मुझे आंसर आया 4.6293। आप एक बार आप चेक करो। Sorry, 4.62. 4.6293। यहाँ तक ठीक है, सब लोग को समझा? क्लास नेक्स्ट इज व्हाट इज पीओच का फॉर्मूला? minus log to the base 10 concentration of OH minus ion, right? So therefore log to the base 10 concentration of OH minus ion will be equal to minus of pOH, बराबर? Therefore OH minus ion is equal to anti-log of, बराबर, minus of pOH। यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। तो anti-log of minus 4.6293। आगे बोलो क्या करना है हम लोग, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, क्या लिखेंगे बोलो? -4, आगे बोलो माइनस, आप बोलो, +1 -1 उससे पहले सेपरेट करना है। -4 प्लस 0.629। -0 पॉइंट ना, -0.629। बाद में क्या, सब्ट्रैक्ट 1 एंड ऐड 1, राइट? यस। तो प्लस -4 में -1 ऐड करो, प्लस तो ये साइज लिखो तो भी चलेगा, पर ये बेटर रहेगा। और ये माइनस आपका माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट 1 ऐड 1, बराबर है? तो सब्ट्रैक्ट किया 1 से, अभी ऐड करेंगे 1 से, -0.6293 + 1। यहाँ तक समझा? बोलो, डाउट है तो बिजनेस बोलो। समझा सर। हाँ, फिर उसके बाद में -4 एंड -1 क्या लिखेंगे हम लोग, इसको मिला के लिखेंगे बार 5, क्या लिखेंगे? बार 5। क्लास एडिशन करो, 1 माइनस 0.3707. 0.3707, राइट? हम्म। तो आपका आंसर क्लास कुछ भी आएगा, उसका पावर कितना होगा? सम फर्स्ट डिजिट पॉइंट समथिंग इनटू 10⁻⁻⁵ -5। अभी ठीक है?
Yes, sir. Thank you. This is how we can find H plus and OH ion concentration if pH is given. तो लास्ट एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी आपको पूछता हूँ. तो इसको ट्राई करोगे आप? सर 5 होगा ना? 5 होगा, बराबर है. कैसे किया? पीएच कितना था? 3 था, राइट? तो H प्लस कितना होगा? 10⁻³ बराबर है. Yes. प्लस अगर आप 100 टाइम डाइल्यूट करोगे, प्लस 100 टाइम्स डाइल्यूट कर रहे हो, राइट? तो प्लस H प्लस का आप कौन सा बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो? कम कर रहे हो. 100 टाइम्स कर रहे हो, टाइम्स 100 टाइम्स डिवाइड बाय 100 कितना होगा फिर वो? 10⁻⁵, राइट? तो अगर H प्लस 10⁻⁵ होगा, सॉरी H प्लस अगर 10⁻⁵ होगा तो आपका pH कितना होगा बोलो? 5. 5. Equal to 5. Are you clear, everyone? हाँ या ना? Yes. ओके. Yes. क्लास अभी देखते हैं जो अभी क्वेश्चन पूछा था अमन ने. तो क्लास देखते हैं हम लोग लिमिटेशन ऑफ. क्लास मैं एज्यूम करता हूँ कि जितना भी थ्योरी टॉपिक हो रहा है हम लोग कर रहे हैं, आप उसके न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज ट्राई कर रहे हो. करो ट्राई, नहीं कर रहे हो तो ट्राई करना शुरू करो. लिमिटेशन ऑफ पीएच स्केल हम लोग देखते हैं पीएच स्केल का लिमिटेशन क्या होता है. तो क्लास आपको क्वेश्चन के पीछे पूछा किसने? कैलकुलेट pH of 10⁻⁸ मोलार HCl सॉल्यूशन. तो आपको देख के आंसर क्या लगता है, कितना आना चाहिए? सर देख के तो 8 लगता है. 8 लगता 8 है. लगता है, बड़ा. हाँ 8 लगना चाहिए. क्यों? बिकॉज अपना फॉर्मूला क्या है? HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट? तो डिसोसिएट कंप्लीट लिया H प्लस आइन Cl माइनस, बराबर है. तो प्लस H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl कितना होगा बोलो आप? C इंटू एन फैक्टर, बराबर है. तो आपका C कितना है? 10⁻⁻8 एंड एन फैक्टर 1 है. तो आपको आंसर आना चाहिए था 10⁻⁻8 मोलर. तो आपको pH आना चाहिए था माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस that is equal to minus log to the base 10⁻⁻8 which is equal to 8, but which is actually wrong. मैं इसका रीजन बताता हूँ क्यों रॉन्ग है. तो क्लास माय क्वेश्चन इज प्योर वाटर में क्लास आप HCl को किस में डिसॉल्व कर रहे हो बोलो? सॉल्यूशन एक्वियस है ना, किस में डिसॉल्व कर रहे हो आप? वाटर में. वाटर में. वाटर में. तो वाटर में खुद के H प्लस और OH होते हैं कि नहीं होते? होते हैं सर. हाँ. तो वाटर में H प्लस कितना होता है? 10 to the power 10 7. raised to minus 7. मोलर, राइट? तो जो 10⁻⁷ वाटर का H प्लस है, क्या वो HCl के H प्लस से ज्यादा है, कम है? ज्यादा है. तो हम लोग अभी तक जब पीएच स्केल कर रहे थे ना, तब क्या कर रहे थे? वाटर का H प्लस क्या कर रहे थे? निग्लेक्ट कर रहे थे, राइट? कि -7 बहुत छोटा नंबर है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं 10⁻⁷ को. जब पीएच फाइंड कर रहे थे तो हम लोग इस नंबर को, ये वाटर का जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हम लोग उसको निग्लेक्ट कर रहे थे, बराबर है.
क्योंकि बोल रहे हैं ये नंबर बहुत छोटा है, तो इसके वजह से जो pH का चेंज होगा निग्लिजिबल होगा। पर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, आप जो वैल्यू फाइंड कर रहे हो निग्लेक्ट करने वाले से भी कम है, हाँ या ना? -8 -7 से भी कम है। तो क्लास अगर -7 के सामने -7 को निग्लेक्ट किया, सॉरी -8 के सामने क्या -7 निग्लेक्ट किया जा सकता है? नहीं। नहीं। तो क्लास तो अभी आपका फॉर्मूला होगा pH इज इक्वल टू -log टू द बेस 10 H सर प्लस ये वाला पॉइंट फिर से बताइए ना, वो निगलेक्ट कर दिया, वो नहीं समझा। मुझे तो व्हाट इज पी, अगर मेरे पास ऐसे होता 10⁻³ मोलर, राइट? यस सर। तो मैं -log H प्लस आंसर कितना था, राइट? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? सर ब्रेक हो बाकी लोग को रहा आ है। रहा है प्लीज? हाँ हाँ मेरे, हाँ अभी, हेलो, सर बीच बीच में अभी ब्रेक ब्रेक हो रहा सुना था, है। नेट बंद है का? शायद नेटवर्क का इशू होगा थोड़ा सा, देखो अभी थोड़ा सा बेयर करो 2 मिनट के लिए आप। ये समझा 3 आ गया? हाँ सर, आ यस रहा हेलो, है। सर। अभी भी आवाज हाँ। आ रहा है? हाँ, आंसर 3 आ गया। तो क्लास अपने यहाँ पे जो H प्लस लिया है, किसका लिया है? सिर्फ एसिड का लिया, राइट? यस। तो बस ये एसिड में पानी में डालता, उसमें H प्लस कितना था बोलो? वाटर का H प्लस कितना होता है? 10⁻⁷ होता है, राइट? 7। तो प्लस इस नंबर को हम लोगों ने क्या किया, निग्लेक्ट कर दिया। वाटर, क्योंकि एसिड को हमने पानी में डाला, राइट? तो हम लोग सिर्फ H प्लस आयन किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग H प्लस आयन की बात किसकी कर रहे हैं? सिर्फ एसिड की। और हम लोग वाटर का H प्लस आयन इतना कम है, हम लोग उसको क्या किया यहाँ पे, निग्लेक्ट किया। तो निग्लेक्ट करते हैं हम लोग हमेशा। क्लास समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? सर तो यस। जो हम लोग ये पीएच और पीओएच फाइंड करते हैं वो पूरे सॉल्यूशन का होता है, ये वो सिर्फ एसिड का एसिड ही और होता बेस? है, एसिड का होता है। हम लोग क्या करते हैं, तो वही बोल रहा हूँ मैं आपको, उसमें वाटर सोल्यूशन वाटर में होता है, राइट? तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वाटर का जो H प्लस आयन है उसके वजह से जो pH का चेंज होगा वो हम लोग बोलेंगे वो इतना कम होगा चेंज, कि वाटर H प्लस आयन इतना कम नंबर में प्रेजेंट है कि हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर नहीं भी लेंगे तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आएगा, ऐसा हम ऐसे अज्यूम करके चलते, राइट? हाँ सर। ये हम लोग निगलेक्ट करते चलते हैं। पर क्लास जब कॉन्सनट्रेशन -7 से भी कम होगा, आपका एसिड का कॉन्सनट्रेशन ये -7 से भी कम है, हाँ या ना? हाँ। हाँ सर। तो क्लास इस केस में हम लोग वाटर के H प्लस आयन को निगलेक्ट नहीं कर नहीं सकते, कर राइट? सकते। तो क्लास तो हम लोग जो फॉर्मूला लिखेंगे, लॉग टू द बेस H प्लस 2 बार लिखेंगे, राइट? एनी केसेस 2 बार क्यों? एक बार दिस इज फ्रॉम वाटर का एसिड एंड एंड दिस इज एसिड। फ्रॉम वाटर। हमें अभी वाटर का H प्लस निगलेक्ट करना अलाउड नहीं है। क्लास किसी चीज को निगलेक्ट कब करते हैं, जो दूसरी चीज से बहुत क्या होता है, कम होता है, राइट? यस। समझो मेरे पास 500 रुपये है, मुझे और 5,000 रुपये मिल गया, क्या उसमें 5,000 रुपये को निगलेक्ट कर सकता हूँ? नहीं सर। नहीं, क्योंकि वो ज्यादा नहीं। है ना, 500 से ज्यादा है, तो कैन आई कैन नॉट निगलेक्ट 5,000 रुपीज। तो क्लास जो आपका एसिड का H प्लस है उससे ज्यादा वाटर का H प्लस, तो हम लोग वाटर का H प्लस को निगलेक्ट नहीं कर सकते इस नहीं केस में। कर सकते। आई होप अभी भी नहीं सबको ये समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। अभी समझा सर। हाँ, तो क्लास फिर क्या आएगा, -log टू द बेस 10। एसिड से कितना था आपका, 10⁻⁸, राइट? और वाटर से कितना था, 10⁻⁷, बराबर है? तो क्लास -log टू द बेस 10, क्लास क्या है, 10⁻⁸ एज 0.1 इंटू 10⁻⁷ चलेगा? आप हाँ। बोलो। प्लस 10⁻⁷, क्लास चेक करो, बोलते जाओ, मुझे अगर कोई गलती हो गई तो बता दो। कैन आई टेक 10⁻⁷ से कॉमन? क्लास वो यस कॉमन सर। कॉमन लिया यस तो क्या सर। आएगा बोलो? 0.1 प्लस नहीं बच्चा, 0.1 0.1 नहीं, प्लस 1। प्लस 1 प्लस, हाँ 1, हाँ बराबर, मतलब 1 प्लस 1.1 होगा ना? हाँ सर। बराबर है ये, हाँ या ना? आप करके देखो चाहिए तो, मैं करके दिखाऊँ, ये मुझे आता है, आपको अपने 5th स्टैंडर्ड में सिखाई है कॉमन लेना। तो 0.1 प्लस 1 इंटू 10⁻⁷, क्लास बराबर है भैया? चलो वो भी कर देता हूँ मैं। हमने 10⁻⁷ को क्या किया, कॉमन लिया, तो क्लास ये हो गया 1.1 इंटू 10⁻⁻⁷, बराबर है?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Plus, I can write it as like this, minus बाहर रख देता हूँ, log to the base 10 1.1 plus log to the base 10 10 raised to minus 7 बराबर है। log 1.1 का log 0 point something आएगा, बराबर है प्लस हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। 1.1 का log 0 point something प्लस 0 point मुझे लगता है अप्रोक्सीमेट 0.05 आएगा, मुझे मालूम नहीं, जो भी आएगा 0 point something है, इतना तो ठीक है। 1.1 का log 0 point something आएगा, मैंने जस्ट नंबर लिख लिया, मुझे लगता है इसके आसपास आना चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है, पर जरूरत नहीं है उतना, पर 0.0 समथिंग आंसर आएगा, राइट। और ये क्या हो गया -1, राइट। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा तो 6.95 अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा आपका, हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. अप्रोक्सीमेटली, आई डोंट से एग्जैक्टली। तो क्लास अगर आपका H प्लस साइन कॉन्सोलेशन क्या होगा बोलो, लेस देन 10⁻⁷ होगा, राइट। देन pH विल बी बोलो लेस देन 7 बट वेरी क्लोज टू। आई होप ये समझा मैंने क्या लिखा वो। Yes, sir. क्लास एक बार वापस पढ़ो। if pH if H plus ion concentration is 10 H plus ion concentration is क्या less than 10⁻⁷ molar, then pH will be क्या less than 7 but Very close to 7. very close to 7। क्लास अभी एक क्वेश्चन पूछता सिमिलर, व्हाट इज pH ऑफ 10⁻²। अभी मुझे इसका आंसर आपसे चाहिए, देखते हैं कितने लोग सोच सकते हैं। 10⁻⁻8 मोलर NaOH, एनीवन। अब सॉल्व मत करो, डायरेक्ट मुझे आंसर बताओ, आपको क्या लगता है आंसर क्या आना चाहिए? 7.05. वेरी गुड। मतलब क्या होगा? pH विल बी ग्रेटर देन 7, राइट। बट क्या वेरी Close to 7. 7। तो ऐसा क्यों आया? देखो हमने यहाँ पे क्या करेंगे बोला आप मुझे, तो जब क्या फाइंड करोगे, pH फाइंड करोगे, राइट। तो क्या लिखोगे आप, माइनस log टू द बेस 10, राइट। आगे बोलो, OH माइनस साइन फ्रॉम, बोलिए बेस बराबर प्लस OH माइनस साइन फ्रॉम किसका, वाटर। Water. इसमें आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो क्लास बेस का OH कितना है बोलो, 10⁻⁸ है, राइट। Yes. 10⁻⁸ और वाटर का 10⁻⁷। प्लस ये आपको सॉल्व करोगे, आपको हमने अभी भी सॉल्व किया ऊपर, तो इसका आंसर आएगा आपका 6.95, बराबर है। तो pH कितना आएगा, इज इट क्लियर? Yes. अमन आपका क्वेश्चन यही था, यही डाउट था आपको? हाँ सर। क्लियर हो गया सब लोग का डाउट ये वाला? Yes, sir. ओके। तो क्लास नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट हाइड्रोलिसिस एंड बफर्स के बारे में। और क्लास तब तक मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मैं फर्स्ट 15 मिनट्स, देखो बहुत लोगों के लिए बोरिंग होगा वो लेक्चर, इसका रीज़न बताता हूँ मैं। फर्स्ट 15 मिनट्स या हाफ एन आवर नेक्स्ट लेक्चर का आई एम गोइंग टू डिस्कस, जो लोग को डाउट आएगा अभी तक जो टॉपिक सीखा हमने pH तक, उस टॉपिक में क्वेश्चन सॉल्व करो आप MCQ बुक से। जिनको भी डाउट होगा